हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो आज पढ़ाएंगे विवान सुंदरम, लेकिन उससे पहले हम सारे स्टूडेंट को ये बता दें कि जो भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं कि ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए और जितने भी इससे मतलब जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं वो भी आपको नोट्स भी मिल जाए, ठीक है। और पेंटिंग्स के बारे में भी आपको दे दिया जाएगा, जो वेस्टर्न की पेंटिंग्स हैं, ठीक है, कि ताकि आपको साथ साथ में वेस्टर्न भी तैयार होता रहे, ठीक है। अगर आपका इंडियन खत्म हो जाएगा, इंडियन आर्टिस्ट भी आपका चल ही रहा है, साथ साथ पे दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको जरूर वॉच करिएगा और साथ साथ में आप हैंड रिटेन नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम आज पढ़ेंगे, देखो, विवान सुंदरम, ठीक है। तो विवान सुंदरम तो आप जानते ही हैं कि वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम से रिलेटेड कोई से भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपका एक आर्टिस्ट समकालीन ही करा दे। वैसे तो आपका चल ही रहे हैं आर्टिस्ट, तो मैंने सोचा कि एक समकालीन भी आर्टिस्ट करा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, स्टार्टिंग में तो आपका बिल्कुल एकदम वो तो आपको भी पता है कि मैं शुरुआत से पहले बहुत ही इजी में चलती हूँ, फिर लास्ट में आपका फिर थोड़ा जो है पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा याद करने के लिए है, बहुत ज्यादा समझने के लिए है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसको वॉच कर रहा है तो आप प्लीज उसको शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले ये बता दो सारे स्टूडेंट कैसी तैयारी चल रही है। मैं तो बार बार यही चीज पूछती हूँ कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है, कैसी नहीं तैयारी चल रही है। आप बिल्कुल भी ये नहीं मत सोचना कि एग्जाम बहुत लेट होगा, मई में होगा, जून में होगा, तो ये बिल्कुल मत सोचिए। आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए क्योंकि आपका चैप्टर के लिए बहुत है। ये चीज मैं आपको खुद बताऊंगी कि आप लोग ने कौन कौन सा स्किप कर दिया है, कौन कौन सा छोड़ दिया है, ये भी चीज आपको बताऊंगी। अभी आप लोगों ने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। अभी सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट पे करने को ध्यान है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चैप्टर वाइज ही पढ़िए। चलिए, तो अब पहले हम बात करेंगे, तो पहले हम जन्म के बारे में बात करेंगे। तो जन्म के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि इनका कब है, बाकी तो मैंने शॉर्ट्स डाल ही दिए हैं, तो सबने देख ही लिया होगा इनका जन्म क्या है, इनके माता पिता कौन है और इनकी वाइफ कौन है, सब कुछ जानते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट ही करते हैं। तो बाकी हम इसके लिए फिर हम बाद में देखेंगे। जो इनकी सबसे ज्यादा फेमस है तो वो जानते हैं कि यहाँ पर इनकी जो इनकी पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जो इनकी पेंटिंग्स हैं, मूर्तियां भी हैं और यहाँ पर जो फोटोग्राफी में भी काम किया है वो भी है, ठीक है। तो उसके बारे में एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम विवान सुंदरम के बारे में बता देते हैं कि विवान सुंदरम जो है सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन के लिए जाने जाते हैं। इंस्टॉलेशन मतलब प्रतिष्ठापन भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं स्थापना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्थापन भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज होती है उसको एक अच्छे से प्रतिष्ठित किया जाता है, यानी कि एक पास में अच्छे से लगाया जाता है। जैसे भी आप जैसे कि फोटो मोन्टेज बोलते हैं, जैसे कोलाज होता है, इसी टाइप से भी एक प्रतिष्ठापन होता है, इंस्टॉलेशन भी होता है। ये चीज अपने इंस्टॉलेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा वेस्ट चीजों को ही यूज करा करते थे, ठीक है। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर इनका जो जन्म है वो क्या है। तो जल्दी से बताइए कि इनका जन्म मतलब जो इनका जन्म हुआ है, तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो जल्दी से बताइए कि जो इनका जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है। 28 में, साफ साफ लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो नोट्स भी साथ साथ में बनाते जाइएगा, ये नहीं कि बाद में बनाएंगे, बाद में बनाने वाला चक्कर छोड़ दो। बाद वाला जो होता है ना वो बाद में ही होता है, उनका सिलेक्शन भी बाद में होता है, तो इसलिए जैसे देखा करो ऐसे ही बना दिया करो, ठीक है। तो 20 में हो जाएगा और 1943 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। अगर जगह पूछता है तो कौन सी जगह पर, शिमला में हुआ है, ठीक है, कौन सी जगह पर, शिमला में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जन्म हो गया इनका 28 में 1943 और शिमला में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनकी मृत्यु। तो मृत्यु भी सारे स्टूडेंट जानते हैं कि इनका अभी यानी कि परसों मतलब इससे पहले 29 मार्च, ठीक है। तो 29 मार्च को, ठीक है, मार्च यहाँ पर 2023 और कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली, क्योंकि ये नई दिल्ली में ही रहते थे। इनका जो वर्तमान में जो रहते थे वो कहाँ रहते थे, वो दिल्ली में ही रहते थे। तो इनकी दिल्ली में ही इनकी डेथ हुई है। काफ़ी टाइम से वो बीमार भी चल रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा एज के भी हो गए थे। तो ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि मतलब कितनी एज में, 79, मतलब 79 के आयु में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मृत्यु का देख लिया।
अब हम बात करते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई है? दून स्कूल। दून स्कूल में जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है, यानी कि देहरादून। ठीक है, तो यानी कि कहाँ पर? दून स्कूल, याद रखिएगा। ये भी पूछ लिया जाता है, प्रारंभिक स्कूल भी पूछ लिया जाता है, और यहाँ पर उच्च शिक्षा भी पूछ ली जाती है। तो बाकी मैं आर्टिस्ट में, सारे आर्टिस्ट में करवाती हूँ कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या है। तो चाहे तो आप आर्टिस्ट देखिए और उसको सीक्वेंस में भी बनाइए कि कौन सी आर्टिस्ट की कौन सी प्रारंभिक शिक्षा हुई है और कौन सी अब मतलब उच्च शिक्षा हुई है। तो चलिए अब हम उच्च शिक्षा के बारे में बात करेंगे। जो इनकी उच्च शिक्षा हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से लाइव चैट करके बताइए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जल्दी से बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जल्दबाजी ना करिए और आराम आराम से पढ़िए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये पहले बता देती हूँ, जो आपको कराने जा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप पूरी तरीके से अच्छे से वॉच करिएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर उच्च शिक्षा, यानी कि इनका एमएस भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं, पूरा ही नाम लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, महाराजा सयाजी राव। ठीक है, महाराजा सयाजी राव कहाँ पर? बड़ौदा। ठीक है, अगर चाहे तो हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, बता देती हूँ कि MS। ठीक है, ये ऐसे के भी बोल सकते हैं, MS लिख देते हैं और बड़ौदा ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, बाकी तो अब अपना पूरा याद कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो कहाँ पर हो जाएगा? इनकी उच्च शिक्षा महाराजा सयाजी राव बड़ौदा में हुई है। अब हम बात करते हैं इनका शिक्षण कार्य। जो इनका शिक्षण कार्य हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। पहले तो बता देते हैं कि महाराजी यानी कि MS मतलब बड़ौदा में इन्होंने यहाँ पे इसके निदेशक भी थी। इवन यहाँ पर कला भवन के कला संकाय में भी निदेशक थे। ठीक है, निदेशक थे। तो यहाँ पर लिख देती हूँ महाराजा मतलब MS बड़ौदा लिख देती हूँ। ठीक है, MS बड़ौदा लिख देती हूँ यहाँ पर ये चीज। और दूसरा कौन सा है? कला भवन के कौन से डिपार्टमेंट में? कला संकाय में। ठीक है, कला संकाय या कला डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, या ड्राइंग डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, कला संकाय बोल सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये क्या थे? एक निदेशक थे। क्या थे? निदेशक पद पर थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये चीज तो हो गया। अब हम बात करते हैं पिता। अब हम इनकी बात करते हैं, फादर के बारे में बात करते हैं। इतना ज्यादा फादर नहीं पूछा जाता है, ना ही ये पूछा जाता है कि मदर का क्या नाम है। ये पूछा जाता है कि हाँ कि इनकी मदर कौन थी, मतलब इनका अमृता शेरगिल से क्या संबंध था, ये चीज पूछ लिया जाता है। या फिर पूछ लिया जाता है कि अमृता शेरगिल विवान सुंदरम की कौन लगती थी, ये चीज पूछ लिया जाता है। इस टाइप से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनके जो पिता है, ठीक है, तो जल्दी से पिता का नाम बताइए। ये तो बहुत ज्यादा अभी इजी चल रहा है। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। जो अच्छा पॉइंट आएंगे वो आपके लास्ट वाले हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, ये सब इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सबसे ज्यादा या तो फिर उच्च शिक्षा पूछ ली जाती है, याद रखिए, या तो उच्च शिक्षा पूछी जाती है, या तो फिर इनकी अब डेथ हो सकता है पूछ ली जाए। ठीक है, या तो फिर इनका जन्म स्थान पूछा जाता है। DOB इनका नहीं पूछा जाएगा ज्यादा, शिमला में मतलब ये डेथ मतलब जो है जगह पूछ ली जाती है। ठीक है, शिक्षण कार्य भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कहाँ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पिता। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो कल्याण सुंदरम थे वो क्या थे, जल्दी से बताइए। चलिए अब हम माता की बात करते हैं। यहाँ पे इंदिरा शेरगिल है। ठीक है, कौन है? इंदिरा शेरगिल है। और इंदिरा शेरगिल कौन थी? अमृता शेरगिल की बहन थी। ठीक है, किसकी थी? अमृता शेरगिल की बहन थी। जल्दी से ये भी बताइए कमेंट करके कि अमृता शेरगिल की छोटी बहन थी या बड़ी बहन थी, ये भी बताइएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लाइव चैट में कि अमृता शेरगिल जो है मतलब इंदिरा शेरगिल की छोटी बहन थी या फिर बड़ी बहन थी। जल्दी से बताइए ताकि और लोग भी स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं उनको भी पता लगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनकी पत्नी। इनकी पत्नी कौन है? गीता कपूर। गीता कपूर है जो एक क्या थी? कला समीक्षक और कला इतिहासकार। कला समीक्षक और क्या थी? इतिहासकार थी। कला समीक्षक और इतिहासकार हैं, याद रखिए। कला इतिहासकार भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी साथ साथ में जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है तो साथ साथ में उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट काम नहीं आएगा एग्जाम टाइम में। आपका प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। ये बस काम आएगा कि हाँ आपने प्रैक्टिस करी है और अच्छे से आप, ये बात क्लियर हो जाती है, प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाती है। लेकिन एग्जाम टाइम में हमें रिविजन करने के लिए तो कुछ तो नोट्स होने चाहिए ना। तो आप कोशिश करा करिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके,
चलिए अब हम बात करते हैं इनका जो माध्यम है, इनका जो माध्यम था यानी कि वो कौन कौन से फील्ड में उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से उन्होंने फील्ड में काम किया है। तो जल्दी से आंसर बताइए कि उनका कौन कौन से फील्ड में उन्होंने काम किया है। तो जल्दी से हम चलिए देखते हैं, उन्होंने बहुत सारी फील्ड में काम किया है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात बताते हैं कि इन्होंने, सबसे पहले तो यही है कि आपने इंस्टॉलेशन का तो बता ही दिया है, अगर प्रसिद्धि की बात करें तो इंस्टॉलेशन है। ठीक है, चलिए, तो अब हम प्रसिद्धि के माध्यम के बारे में बात करते हैं। जो इनका माध्यम है वो क्या हो जाएगा, पहला पेंटिंग हो जाएगा, मतलब पहला पेंटिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फोटोग्राफी में भी काम किया है। ठीक है, याद रखिएगा, फोटोग्राफी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या काम किया है, इन्होंने एचिंग में भी काम किया है, और इवन इन्होंने मूर्ति कला में भी काम किया है। ठीक है, मूर्ति कला उन्होंने लॉस्ट वैक्स में काम ज्यादा किया है, लॉस्ट वैक्स। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी, एचिंग, मूर्ति कला, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, प्रतिष्ठापन या फिर इंस्टॉलेशन भी बोल सकते हैं, इंस्टॉलेशन। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, इंस्टॉलेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ब्रैकेट में ऐसे करके भी, चलो नीचे लिख दूंगी मैं, इंस्टॉलेशन का क्या है, प्रतिष्ठापन या फिर स्थापना, जो भी है। ठीक है, ये चीज नीचे लिख दूंगी। और कौन सा हो गया, पेंटिंग, फोटोग्राफी, एचिंग, मूर्ति कला। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज पूरा हो गया है। ठीक है, ये चीज देखो, पेंटिंग, फोटोग्राफी और एचिंग, मूर्ति कला, इंस्टॉलेशन। एक चीज और लिख लो, वीडियो आर्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, वीडियो आर्ट। ये चीज सारे स्टूडेंट जितने भी हैं सब अच्छे से तैयार कर लो। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन वीडियो पर किस वाद का प्रभाव था, यानी कि जो इंस्टॉलेशन वीडियो थी उन पर देखो कौन कौन सा मतलब प्रभाव आया था। एक तो आया था यहाँ पर दादावाद, और दूसरा कौन सा आया था, अति यथार्थवाद। याद रखिएगा। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, दादावाद है, और यहाँ पर अति यथार्थवाद, दादावाद। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, अति यथार्थवाद। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, अति यथार्थवाद। और जो भी स्टूडेंट है पहले तो ये बताइए कि जितना भी समझा रही हूँ समझ में आ रहा है। अभी देखो आपके बहुत इजी चलेंगे, बहुत ही इजी चलेंगे। ठीक है, लेकिन जो आएगा वो टफ आएगा बाद में, लेकिन इसको बिल्कुल एकदम लगातार देखते रहिएगा। ये कोई भी स्टूडेंट ये नहीं छोड़ के जाएगा, सारे स्टूडेंट एकदम ध्यान से देखेंगे। ओके, चलिए, तो बताइए, अब हम बात करते हैं इनकी प्रसिद्धि किसमें थी। विवान सुंदरम की जो प्रसिद्धि है, यानी कि वो जो जिसके लिए जाने जाते हैं, वो किसके लिए जाने जाते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं किसके लिए जाने जाते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, इंस्टॉलेशन के लिए जाने जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्रतिष्ठापन। ठीक है, कैसे भी ऐसे करके हिंदी वालों की बता देती हूँ, प्रतिष्ठापन, या फिर हम बोल सकते हैं स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं विवान ने भारत में सर्वप्रथम किसकी शुरुआत करी थी। बिल्कुल सेम यही चीज हो जाएगा जो चीज अभी यहाँ पर बताई है। ये भी बता देते हैं कि अभी तक यहाँ पर किसी ने भी ऐसा कोई भी वर्क नहीं करा था। आप भी जानते हैं कोई भी आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट ही क्या हो गया, चाहे टीचर हो गया, चाहे स्टूडेंट हो गया, चाहे कोई भी मतलब कोई भी मनुष्य हो गया, अगर कोई भी अलग तरीके से कोई काम करता है, ठीक है, तो वो ज्यादा ही फेमस हो जाता है। अगर मान लो एक जैसे सब लोग काम कर रहे हैं तो उसकी प्रसिद्धि तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल उससे अलग, जब किसी इंसान को उससे अलग ही दिखेगा तभी तो उसको प्रसिद्धि दी जाएगी, ऐसे थोड़ी ना दी जाएगी। तो ये यहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम, ठीक है, तो यहाँ पर विवान ने भारत में सर्वप्रथम किसकी शुरुआत करी थी, तो बिल्कुल इंस्टॉलेशन की करी थी। ठीक है, किसकी करी थी, इंस्टॉलेशन की करी थी। ये अपने इंस्टॉलेशन में जितना भी है, कोई भी बेकार वस्तुएं, जितनी भी कूड़ा कचरा जो भी है, वो सब अपना यूज करते थे। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल फोटो मोन्टेज श्रृंखला। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, एक मिनट में दोबारा से कर लिख देती हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। ठीक है, रीटेक, यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है, बता दे रही हूँ, ये चीज पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। ये जो है बता रही हूँ आपको, ये ज्यादा, वैसे भी आप लोग भी लाइव चैट में बताइए, वैसे मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख देती हूँ, आप लोग भी कम से कम टाइप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मुझे लगता है आप लोग को भी टाइम देना चाहिए। तो जल्दी से बताइए, जो क्या हो जाएगा, रीटेक क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। ठीक है, रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, अमृता शेरगिल का
मतलब जो रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल, ठीक है। तो इन्होंने भी जितना भी है जो आपको मैं बता रही थी इंस्टॉलेशन प्रतिष्ठापन जो है वहां पर उसको मतलब जो भी चीज वस्तु होती है जितनी भी पुरानी जितना भी है सब उनको जितनी भी है उसको अच्छे से एक मैनेज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इसका दिखाया है रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। अब हम बात करते हैं स्याही रेखांकन श्रृंखला किस कविता का विषय था। यहाँ पर आपको बतानी है उस कविता का नाम भी बताना है, इवन आपको ये भी बताना है कि ये कविता किसने लिखी है। चलिए पहले हम उस कविता का नाम जल्दी से बताइए, आप टाइप करके देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। जल्दी से बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आ जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, चलिए यहीं लिख देती हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा माचू पिच्चू, ठीक है, याद रखना माचू पिच्चू है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो माचू पिच्चू के जो शिखर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है वो किसने लिखा है ये भी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। माचू, अच्छा शिखर तो लिखा ही नहीं है, माचू पिच्चू के शिखर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि ये किसने लिखा है तो किसने लिखा है, जल्दी से बताइए इसको, पाब्लो आगे क्या है जल्दी से बताइए, पाब्लो नेरूदा, याद रखिएगा। बाकी आप लोग लिख देना पाब्लो नेरूदा। माचू पिच्चू के जो शिखर हैं पाब्लो नेरूदा। माचू पिच्चू स्याही रेखांकन श्रृंखला किस कविता का विषय था। देखो यहाँ पर जितने पॉइंट्स है अच्छे से समझना, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ से नहीं करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। जो चीज आपको याद करने वाले हैं यहाँ से देखते हैं, ये भी जानते हैं आप लोग कि किस किस के लिए जानते थे ये भी चीज, ठीक है। यहाँ से आपका पढ़ना है इंस्टॉलेशन वीडियो पर किस बात का है प्रभाव, तो दादावाद और अतियथावाद। प्रसिद्धि तो आप जानते हैं कि इंस्टॉलेशन या प्रतिस्थापन या फिर स्थापना भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं विमान ने भारत में सर्वप्रथम किसकी शुरुआत करी थी, सॉरी यहाँ पर वो है किसकी शुरुआत करी थी, प्रतिस्थापन यानी कि इंस्टॉलेशन की ही शुरुआत करी थी, अभी तक की किसी ने भी नहीं करी थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल फोटो मॉन्टेज है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके ये भी बताइए कि सारे स्टूडेंट की फोटो मॉन्टेज होता क्या है, जल्दी से बताइए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। फ्रंटास, फोटो मॉन्टेज, कोलाज, ये सब तो पढ़े होंगे, जल्दी से बताइए कमेंट करके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी स्याही रेखांकन श्रृंखला किस विषय कविता का विषय था, ठीक है, जल्दी से बताइए। ये कौन सा, माचू पिच्चू के शिखर, ये चीज याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माचू पिच्चू के शिखर ये हो जाएगा पाब्लो नेरूदा, ठीक है। चलिए ये चीज तो हो गया, ये चीज अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जितना है ये चीज आपको याद करना है, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये इजी है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस किसी को नहीं याद है तब भी वो याद करेगा। चलो पुरस्कार के बारे में हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले चलो ये बताइए कौन सा इंस्टॉलेशन जो है कोची मुजरिस है, ठीक है। कोची मुजरिस जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है कि कोची मुजरिस है जो विनाले में तैयार किया था, जो कौन सी में तैयार किया था, ये है क्या, मतलब आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ, नेशनल एग्जीबिशन है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन है या फिर त्रिनाले है, क्या है, जल्दी से बताइए। कौन सा इंस्टॉलेशन कोची मुजरिन विनाले के लिए तैयार किया था। तो यहाँ पर आपका एक इनको इंस्टॉलेशन वाली एक पिक्चर बतानी है, तो कौन सी ऐसी कृति थी, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कौन सा इंस्टॉलेशन कोचीपुरम विनाले के लिए मतलब वो था, तैयार किया था, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जल्दी से बताइए, बहुत ज्यादा फेमस है ये वाला, ब्लैक एंड गोल्ड मैं वाइट बोल रही हूँ, ब्लैक एंड गोल्ड, ठीक है, ये एक इंस्टॉलेशन था, ठीक है, ब्लैक एंड गोल्ड, याद रखिएगा। कौन सा इंस्टॉलेशन कोचीपुरम में मिलाने के लिए तैयार थे, अब ये बता देते हैं, कोचीपुरम कह रही हूँ, कोची मुजरिस है, जो कोची मुजरिस है ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, ठीक है, ये बता देती हूँ। कोची मुजरिस है वो क्या है, एक इंटरनेशनल क्या है, एग्जीबिशन है, ये कहाँ है, केरल में, मतलब कोची तो समझ ही गए हो, कोची से ही समझ गए होंगे, ठीक है। और एशिया का ये मतलब ये है फेस्टिवल, ठीक है, कोची मुजरिस। तो चलो हम ये तो आप समझ ही गए होंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोची मुजरिस विनाले क्या है, कि मतलब किसी जगह का नाम है या फिर प्रदर्शनी का नाम है या फिर पेंटिंग का नाम है या फिर किसी कलाकार की कृति का नाम है, मतलब मूर्ति का नाम है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि त्रिनाले पूछ लिया जाता है कि त्रिनाले क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज छोटी छोटी चीज भी साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी कि ताकि आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोलकाता में प्रसिद्ध विक्टोरिया स्मारक पर कौन सा प्रतिष्ठापन बनाया था। प्रतिष्ठापन मतलब आप समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इंस्टॉलेशन की बात कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं कोलकाता में प्रसिद्ध विक्टोरिया का कौन सा प्रतिष्ठापन बनाया है। तो कौन सा बनाया है जल्दी से बताइएगा। स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। मैं अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप एक मिनट नोट भी करते जाइए। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, याद नीचे लिख देती हूँ मीनिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं राम कुमार ने कौन सा चित्र खरीदा था। राम कुमार ने, राम कुमार तो जानते ही हैं आर्टिस्ट, तो यहाँ पर जो राम कुमार है उन्होंने मतलब विवान सुंदरम का कौन सा चित्र उन्होंने खरीदा था। देखो लेकिन आप, उन्होंने कम तो रुपए में खरीदा था, लगभग कितना 250 रुपए में, लेकिन आप ये जानते हैं लेकिन कब खरीदा था, जब उस टाइम में बहुत ही रुपए, उसकी वैल्यू तो कम से कम ज्यादा। आपके टाइम में तो 250 में तो कोई देगा भी नहीं, क्यों देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा। चलिए अब बात करते हैं कौन सा चित्र खरीदा था, तो कौन सा हो जाएगा टच, यहाँ पर लिख देती हूँ टच ऑफ ब्राइटनेस। क्या हो जाएगा टच ऑफ ब्राइटनेस, याद रखिएगा टच ऑफ ब्राइटनेस, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, टच ऑफ ब्राइटनेस, ये चीज याद कर लेना। लेकिन अच्छा यहाँ पे सन भी बता देती हूँ, अच्छा यहाँ लिख देती हूँ सन आपको 1966, ठीक है। अब सोच समझ ही रहे होंगे कि 96 मतलब 66 में है ना, किसी का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा 66 में, तो आप समझ ही सकते हैं कि उस टाइम में तो 250 रुपए की तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती होगी, क्यों। चलिए अब हम बात करते हैं अन्य कृति। ये चीज पहले समझ में आ गया, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं अगर किसी को नहीं समझ में आया है, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, कौन सा इंस्टॉलेशन कोची मुजरिस बिनाले के लिए तैयार किया था। तो अभी मैंने बताया था कोची मुजरिस क्या है, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, ठीक है। तो कौन सा कहा है, ब्लैक एंड गोल्ड, ठीक है। अच्छा ब्लैक एंड गोल्ड की भी डेट याद कर लो, ठीक है, 2012 है से 13, ठीक है। तो मतलब आप खुद ही सोचिए कि मतलब 1 साल लग जाता है, कोई भी चीज इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाती है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि नहीं, क्यों। चलिए अब हम बात करते हैं, मैं तो पेंटिंग बनाती हूँ, मैं तो पेंटिंग अधूरी अधूरी बनाती हूँ, छोड़ दिया बनाया, छोड़ दिया कभी कंप्लीट होती ही नहीं है चलिए जैसे कि कौन सा आर्टिस्ट था वो भी अपनी कंप्लीट पूरी नहीं करता था, मतलब जो पेंटिंग होती थी, जल्दी से देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, मतलब ज्यादा अधूरी छोड़ देता था, ज्यादा से ज्यादा मतलब पूरे काम करने में मन नहीं लगता था, कौन सा ऐसा था, वो भी वेस्टर्न, ये भी बता देती हूँ ऑप्शन में आपका वेस्टर्न का ही है आर्टिस्ट, जल्दी बताइए। चलिए राम कुमार ने कौन सा चित्र खरीदा था, टच ऑफ ब्राइटनेस, याद रखिएगा, ठीक है। टच वो स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग याद रखिएगा, ठीक है। कोलकाता में प्रसिद्ध विक्टोरिया स्मारक पर कौन सा प्रतिष्ठापन बनाया था, तो स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। देखो ये चीज मैं जो बताती जा रही हूँ ये सारी किसकी है, विवान सुंदरम की, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अन्य कृति जो है, ठीक है। अन्य कृति है 1970 में जो बनी है, ये वाली कौन सी, द हाइट्स ऑफ माचू पिचू, द हाइट्स ऑफ माचू पिचू, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ मैं, कोई जगह भी नहीं बची है सभी ज्यादा एकदम सादा पूरा भर जाता है बोर्ड समझाते ही। चलिए अन्य कृति है द हाइट्स ऑफ माचू पिचू, कौन सी हो जाएगी, द हाइट्स ऑफ माचू पिचू हो जाएगी 1970, ठीक है। इतना ज्यादा डेट नहीं पूछता है, बाकी तो आपको बस इतना ही याद करना है कि कौन कौन सी है, ब्लैक एंड गोल्ड है, विवान सुंदरम है, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग है, विवान सुंदरम है, द हाइट्स ऑफ ब्राइटनेस है, ये भी विवान सुंदरम हो जाएगी, ठीक है। वो द हाइट्स ऑफ माचू पिचू, ठीक है, द हाइट्स ऑफ माचू पिचू ये भी हो जाएगी, टच ऑफ ब्राइटनेस हो जाएगी, ये भी विवान सुंदरम की हो जाएगी, ये चीज याद रखना है, ठीक है। 3 आर्म्स एंड ए हुक, ये भी ठीक है, ज्यादा नहीं है लेकिन पूछ लिया जाता है, 3 आर्म्स एंड ए हुक, ठीक है, ये भी इनकी कृति है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब जैसे इंस्टॉलेशन होता है ना, जैसे आपने पिक्चर देखी होगी, पिक्चर एक तो आपने देखी नहीं है तो ऐसे समझाती हूँ कि जैसे कि किसी का मतलब एक जैसे आर्म्स हैं, भुजाएं, आर्म्स है ना, भुजाएं, तो यहाँ पर उसको भी अलग दिखाया है, उसको भी अलग अलग मतलब टुकड़ों में दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो है विवान सुंदरम की 3 आर्म्स एंड हुक,
ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इनकी प्रदर्शनी थी, ठीक है, जो इनकी प्रदर्शनी थी, उन्होंने एक अपनी प्रदर्शनी का एक क्या लिया था, एक शीर्षक लिया था, यानी कि टाइटल जो होता है एग्जीबिशन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी हैं। डिस्ट्रिक्ट चार्म ऑफ द बुर्जुआजी, ठीक है, बुर्जुआर, ठीक है, ये चीज देख लेना, बुर्जुआजी, बुर्जुआजी है, ठीक है, बुर्जुआजी याद रखना। मध्यम वर्ग का चतुर इंद्रजाल, ठीक है, बाकी तो डेट नहीं पूछता है, डेट तो मैंने मेंशन कर दी है कि इनका कैसे कैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ा है, ठीक है, डेट इतनी ज्यादा नहीं पूछता है। डिस्ट्रिक्ट चार्म ऑफ द बुर्जुआजी, ठीक है, ये मध्यम वर्ग का चतुर इंद्रजाल, या तो हिंदी में ऐसे करके पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेस फॉर पीपल, प्लेस फॉर पीपल, ये इनका 1981 में। साइंस, सॉरी, साइंस ऑफ फायर, यहाँ पे साइंस वो वाला नहीं है, किसका है, यहाँ पर साइंस जो बनाया है यानी कि प्रतीक से मतलब है, ठीक है, याद रखिएगा। साइंस ऑफ फायर यानी कि यहाँ पर मैंने लिख भी लिखा है साइंस, SIGNS वाला है, साइंस वाला, विज्ञान वाला नहीं है, ठीक है, प्रतीक वाला है। तो ये इनका शीर्षक जो था 1984 की जो है एग्जीबिशन, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो उन्होंने पिक्चर भी बनाई है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन का भी बनाया है साइंस ऑफ फायर वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी, ठीक है। बाकी तो इन्हें जैसे मान लो किसी को बहुत ज्यादा पेंटिंग खुद की अच्छी लगती है तो उसका वो टाइटल भी ले लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले तो ये बताइए, इतना मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बाकी तो आपके आर्टिस्ट होते हैं, समकालीन होते हैं, कोशिश करा करूंगी आपको बिल्कुल एकदम धीरे धीरे समझाऊंगी, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मूर्ति शिल्प की बात करते हैं, मूर्ति शिल्प की। अच्छा, यहाँ पर ये भी चीज बता देते हैं कि जो साइंस ऑफ फायर है एक खाड़ी युद्ध की तरफ संकेत कर रहा है, किसकी, खाड़ी युद्ध की तरफ संकेत कर रहा है, कौन सा, साइंस ऑफ फायर, ठीक है, याद रखिए ना, बाकी जो उन्होंने बनाया है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मूर्ति शिल्प की बात करते हैं। रिवर कैरीज इट्स पास्ट, याद रखिएगा, ठीक है, ये एक भित्ति मूर्ति शिल्प है। इन्होंने यहाँ पर क्या दिखाया है, चित्रकला और मूर्ति कला में क्या दिखाया है, एक अंतर दिखाया है कि क्या होता है, ठीक है, किसमें, रिवर कैरीज इट्स पास्ट में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1976 में कसोली कला संस्था को संगठित किया, किसने, विवान सुंदरम ने, कौन से सन में, 1976 में, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक तथा सदस्य व न्यासी भी थे, ठीक है, याद रख लेना, किसके, सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक, ठीक है, ये चीज याद रखना। बाकी आपको बस एक बार अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। देखो, वीडियो ऐसी होती है कि वीडियो में अगर देखो कोशिश करूंगी कि इनके पिक्चर्स भी डाल दूंगी कि ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि इनकी कौन कौन सी पिक्चर थी, पिक्चर से बहुत जल्दी याद भी हो जाता है, ठीक है। तो अब बाकी इतना एकदम समझ में दो, इनके जो अलग है पिक्चर्स तो समझ में लगेगा नहीं कि कैसा इनका इंस्टॉलेशन वाला कैसा होगा, ब्लैक एंड गोल्ड कैसा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग कैसी होगी, ठीक है, टच ऑफ ब्राइटनेस, ये सब पूरा एकदम डाल दूंगी। साइंस ऑफ फायर भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसा होगा, खाड़ी युद्ध की तरफ संकेत कर रहा है, तो ठीक है, इसका पूरा आपका मैं एक कोशिश करूंगी कि आप एक मतलब वीडियो बना दूंगी, मतलब ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट की, कि ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी शॉर्ट्स बना के आपको डाल दूंगी, सबसे अच्छा शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे। बाकी पहले तो सारे स्टूडेंट ये बता दो जितना समझाया है समझ में आया है या नहीं, जल्दी से बताइए, जल्दी से लाइव चैट में बताइए जितना बताया है समझ में आया है या नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेथ ऑफ अक्कादीन। अक्कादीन है, अकेडियन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेथ ऑफ अकेडियन किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आ जाता है एग्जाम में, डेथ ऑफ अकेडियन, ठीक है। हाउस है, हाउस ये श्रृंखला है, ये बता देती हूँ, श्रृंखला है, यहाँ पर चित्र है, यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर इंजन ऑयल, डेथ ऑफ अकेडियन है, डेथ ऑफ अकेडियन किंग है, ये एक चारकोल से, यहाँ पर लिख देती हूँ तब भी समझ में आएगा, चारकोल और इंजन ऑयल से बना हुआ है, चारकोल और इंजन ऑयल, ठीक है, याद रखिएगा, इंजन ऑयल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाउस, कुआं जो है उनका, ये भी इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, ठीक है। कुआं ये किस में बनी है, ऑयल में बनी हुई है, याद रखिएगा। हाउस है तो हाउस में भी एक इनकी श्रृंखला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हाउस क्या है, एक सीरीज है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बाकी मैंने पूरा एकदम अलग अलग कर दिया है तो
आप लोग लिख लेना, जो समझा रही हूँ अच्छे से लिख लेना, ठीक है। डिजर्ट एनिमल, ठीक है, डिजर्ट एनिमल है, ये भी क्या है, एक सीरीज है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्या है, एक सीरीज है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, डिजर्ट ऑफ एनिमल है, सीरीज है। इंजन ऑयल एंड चारकोल, ये भी इंजन और चारकोल में बनी हुई है। कौन सी, डिजर्ट एनिमल है, ये भी क्या है, एक सीरीज है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 12 बेड वार्ड, यहाँ पे 12 बेड वार्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। कुआं भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 12 बेड वार्ड है। स्टील है, पुराने जूते हैं, तार हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक बल्ब हैं वो भी यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे मास्टर प्लान है जो विस्तार में दिखाया गया है, यहाँ पे इनको कचरा श्रृंखला भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको कम से कम यहाँ पर कितना टाइम लगा था, 2005 से लेके 2008, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इनको कितना ज्यादा टाइम लग गया। अब इतना टाइम लग गया, सोचो, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि आपने पिक्चर नहीं देखी है, एक बार सर्च कर लेना यहाँ पे गूगल पर, तो ताकि और भी अच्छे समझ में आएगा। कोशिश करा करिए कि जितनी भी पेंटिंग आपको मैं बताया करूं, ठीक है, तो साथ साथ में देखा करो, आपको बस डालना है यहाँ पे, गूगल से तुरंत आ जाएगा। अगर आप देखते ही आपको उसको जल्दी से पिक्चर्स याद भी हो जाएगी, आप ये काम जरूर करा करें, ठीक है। तो आपको मैंने ये चीज, आपको तो पूरा कंप्लीट ये चीज बता दिया, एक बार फिर से बता दो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो भी स्टूडेंट कम से कम देख रहा है उसको कम से कम जाना तो लाइक जरूर करते हुए जाना। बाकी मैं आप लोग से कहती हूँ तभी लाइक करते हैं, वैसे नहीं लाइक करते हैं लाइक, क्यों। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो किसकी, पुरस्कार की बात करते हैं, ठीक है। अब हम पुरस्कार की बात करते हैं। जो पुरस्कार मिला है इनको, बर्थ ऑफ रोज पर इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1962 में मिला था, ठीक है, याद रखना। किस पर, बर्थ ऑफ रोज पर पुरस्कार मिला था। अब हम बात करते हैं ड्रीम, जो है ड्रीम है, इनको भी 1962 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इनको लंदन तथा अंतरराष्ट्रीय कला उत्सव में भी उनको क्या मिला था, स्वर्ण पदक मिला था, याद रखिएगा। देखो, इतना जितना मैंने आपको बता दिया है वो मैंने पूरा आपको कंप्लीट बता दिया है। कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल उसको कम से कम 1 से 2 बार उसको देख के अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर एक भी बार नहीं समझ में भी आया है तो आप कोशिश करिएगा कि एक बार और पढ़ा दो, तब भी मैं एक बार और पढ़ा दूंगी। अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है इससे, अगर आपको कोई चीज डाउट लग रहा है, तब भी आपको तुरंत कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और मैं क्या कहूँ चलिए, और जो भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आराम से टेलीग्राम से जुड़ सकता है, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई वेस्टर्न से कोई भी रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो भी आराम से पूछ सकता है, ठीक है। और बाकी फिर मिलते हैं। आपकी 10 आप तो की कल क्लास की रह गई थी 10:30 वाली, लेकिन अब आज की क्लास जरूर होगी 10:30 पर, शार्प 10:30। तो सारे स्टूडेंट 10:30 पर रेडी हो जाइएगा और जो भी कोशिश करा करिए कि एकदम शार्प 10:30, ये नहीं कि 10:35 या 10:30 मतलब 40, ऐसे नहीं, एकदम शार्प 10:30, ओके। इसीलिए मैंने थोड़ी आगे क्लास कर दी कि ताकि आप लोग जिसको खाना बनाना हो खाना बना ले, जिसको खाना खाना हो खाना खा ले, ठीक है। जो कुछ काम करना है अपने सारे काम वाम सब मतलब कर लेना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।